नमस्कार मित्रों, मैं अश्विंदर योगी जीवन से आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है लॉकडाउन के दौरान मानसिक रूप से खुद को कैसे फिट रखें। भाग 2 भाग 1 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान आप मानसिक रूप से किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो 6 बातों पर मैं आज इस वीडियो में ध्यान दूंगा और आपको कराऊंगा। तो 6 बातें कौन सी है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उसी के दौरान उसका आगे वाला भाग है ये, तो आप ध्यान से देखें। पहला होगा हमारा आसन, दूसरा होगा हमारा प्राणायाम, तीसरा होगा हमारा मंत्र, चौथा होगा हमारी मुद्रा, पांचवा होगा हमारा ध्यान और छठा होगा हमारा आहार। आहार किस प्रकार हमें लेना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन। तो आसन आप पूरा ध्यान से देखें। आपस में पैरों को मिला लीजिए, समस्थिति में आना है आपको। इस अवस्था को समस्थिति बोला जाता है। आप धीरे से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है। जितना हो सके संभव हो उतना ही आप झुके। इस आसन में आपको 30 सेकेंड रुकना है। अब धीरे से वापस आए, धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आए, श्वास को छोड़ते हुए निकालते हुए इस आसन को आपको 30 सेकेंड रोकना है, होल्ड करना है। अगर आप होल्ड करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, लाभ होगा। अब एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, इस आसन को उसी को करना है जिसको कमर में दर्द नहीं है। कमर में दर्द है तो आपको इस आसन को नहीं करना है। अब अगला आसन देखिए कैसे करना है। अगला आसन है वज्रासन। तो सबसे पहले आप बैठ जाएं दंड आसन में। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथों को नितंब की मांसपेशियों के पास रखना है। शरीर से स्पर्श रखकर पंजों को अंदर सामने देखना है आपको। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, अब बाएं पैर को मोड़िए और दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे पर स्पर्श कर लीजिए। दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे, सामने देखना है आपको, श्वास पर श्वास करना है। इस आसन में आपको 30 सेकेंड बैठना है, होल्ड करना है इस आसन को आपको 30 सेकेंड के लिए। एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप इस आसन को ना करें, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 30 सेकेंड इसी अवस्था में बने रहना है, श्वास पर श्वास की तरफ ध्यान देना है। अब धीरे से वापस आ जाएं। अगला आसन हमारा जो है वो है जानुशीर्ष आसन। तो पंजों को सबसे पहले अंदर कीजिए, दंड आसन में आए, दोनों हाथों को नितंब की मसल्स के पास, मांसपेशियों के पास रखे, पंजा अंदर, कमर सीधी, श्वास पर श्वास की तरफ ध्यान, पूरक और रेचक। अब जो बायां पैर है आपको मोड़ लेना है और एडी अपने पेल्विक रीजन की तरफ स्पर्श करानी है और जो दायां पैर है उसको सीधा रखना है। आप दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए लेके जाए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएं। जितना संभव हो सके आपसे उतना ही जाना है आपको। इस आसन में आपको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है, रुकना है। अब धीरे से वापस आ जाए, धीरे से आप पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर से एक बार देख लीजिए कैसे करना है। पैर को अच्छी तरह से फोल्ड करके मोड़कर जांघ से स्पर्श करते हुए पेल्विक रीजन के पास लेके जाना है। ध्यान से करना, बिल्कुल अवेयर होकर। पैर को सीधा रखिए, दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जितना हो सके उतना संभवता के साथ, सहजता के साथ आपको करना है इस आसन को। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके जाएं, पैर को सीधा कीजिए, आपस में दोनों हाथों को स्पर्श कर लीजिए। ऐसे नितंब की मसल के पास, मांसपेशियों के पास, सामने देखना है आपको। ये आसन हुआ हमारा जानुशीर्ष आसन। अब सुखासन में आ जाए अगला आसन। एक बात का अवश्य ध्यान रखना है आपको
चाणूर शीर्षासन उन्हीं को करना है जिसको घुटने में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सावधानियां भी साथ साथ आपको बताते चला जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप गलती से इन आसनों को घुटनों के दर्द में करते हैं या कमर दर्द में करते हैं तो थोड़ा सा कमर में दर्द हो सकता है या घुटने में दर्द हो सकता है। तो अगला आसन हमारा है हास्य आसन। तो आप किसी भी सुखासन में या पद्मासन में, जिसमें आप आरामदायक बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं इस आसन को। इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को नीचे की तरफ ढीला छोड़ना है। हमें हथेली जमीन पर स्पर्श करनी है। श्वास को भरते हुए धीरे से गर्दन को ऊपर करते हुए हंसना है, हाथों को ऊपर ले जाकर। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इनहेल, हा 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 हा। इस प्रकार आपको यह हास्य आसन करना है। इस आसन को आप 7 से 5 बार कर सकते हो और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को, अपने शरीर को। अगला है अब हम प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम करना है? तो आप किसी भी आसन में आ सकते हैं। सुख आसन, अर्ध पद्मासन, कैसे भी उठाकर, राइट लेग को उठाकर काफ मसल्स पर रखकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख ले। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा करनी है। अब हम प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे करते हैं तो देख लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है आपको। इनहेल करने के बावजूद होल्ड करना है। दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। अब धीरे से राइट से एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल कंप्लीट होने के बाद राइट से इनहेल कीजिए। इनहेल कंप्लीट होने के बाद होल्ड कीजिए। अब धीरे से लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। इसको बोला जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको 7 बार करना है। जो मैंने जिस प्रकार करके दिखाया है ये एक राउंड होता है, 1 चक्र होता है, एक चक्र होता है। कैसे करेंगे? बाईं नासिका से आपने श्वास लिया, रोका, रोकने का मतलब कुंभक, फिर रोकने के बाद छोड़ा दाईं नासिका से छोड़ने के बाद दाईं से श्वास को लिया, रोका और बाईं से प्रश्वास कर दिया। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर आप 5 मिनट तक इसको करते हैं तो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अगला जो आता है हमारा प्राणायाम के बाद वो है मुद्रा। हस्त मुद्रा कौन सी रखनी है आपको? तो वो है हस्त मुद्रा में ज्ञान मुद्रा। पहली वाली उंगली को अंगूठे से स्पर्श रखना है और घुटने पर रखना है। इस प्रकार आपको बैठना है आंखें बंद करके। मुद्रा के बाद आता है हमारा मंत्र। मंत्र कौन सा करना चाहिए आपको, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछली वीडियो में भी बता चुका था। आज की जो वीडियो, आज का जो भाग में मंत्र का उच्चारण करना है वो आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। कैसे? देखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण। देखें किस प्रकार करना है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार आपको 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र के बाद आता है आप ध्यान। ध्यान किस प्रकार करेंगे? आप किसी भी सुखासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है आपको। कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद करके मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करना है आपको। कैसे? मन के अंदर। धीरे से वापस मानसिक रूप से आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम ओम ओम, इसका आपको ध्यान करना है। इस प्रकार अगर आप करते हैं ध्यान तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। अब आता है हमारा आहार। आहार कैसा होना चाहिए? वो जो आपके शरीर को और आपके मन को स्वस्थ रखे। सात्विक भोजन। अगर आपको
डिब्बे पदार्थ नहीं खाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको दूध लेना है गाय का, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपको दूध भी लेना है, गाय का दूध लेना है आपको। क्या कहते हैं, स्प्राउट लेने हैं, स्प्राउट खाने हैं आपको, भीगे हुए चने खाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको भीगे हुए चने खाने हैं, गिलोय का पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। अगर आप इस प्रकार से सात्विक भोजन लेते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको हर दिन प्रतिदिन एक फल जरूर खाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जिससे आपके शरीर में विटामिन की कमी भी नहीं होगी, जिससे आप अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि फल से हमारे शरीर में विटामिन आती है तो आप और शक्ति आती है, तो आपका शरीर मजबूत बनता है। आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, घिया, तोरी, टिंडे, इनका सेवन जरूर करना है आपको, और दाल खानी है छिलके वाली। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि दाल आपको छिलके वाली जरूर खानी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर आप इस प्रकार योग करते हैं तो जरूर लॉकडाउन के दौरान आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज आपसे निवेदन है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।